ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पर लगभग $2 मिलियन तक का ट्रांजिट फी लगाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब सिर्फ उन्हीं शिप्स को पैसेज दे रहा है जो उसकी परमिशन लेते हैं और कुछ केसेस में हेवी फीस चार्ज की जा रही है। ये क्लेम अभी पूरी तरह से ऑफिशियली कॉन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बात पर ग्लोबल लेवल पर चिंता बढ़ रही है। ये डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच आई है, जहां ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच टेंशन काफी बढ़ चुकी है। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और कई शिप्स वहां से गुजरने से बच रही है। वेस्ट बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 2026 के असेंबली इलेक्शन के लिए एक नया अलायंस अनाउंस किया है। AIMIM अब हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये अलायंस स्टेट की राजनीति में एक नया इक्वेशन क्रिएट कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी वोटर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AJUP ज्यादा सीट्स पर कॉन्टेस्ट करेगी, जबकि AIMIM कुछ चुनिंदा सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। दोनों पार्टी जल्दी ही कोलकाता में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्ट्रेटेजी और सीट शेयरिंग फॉर्मूला का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में AIMIM का ये कदम वेस्ट बंगाल में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही हुमायूं कबीर की पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा मौका है कि अपनी पॉलिटिकल पकड़ मजबूत करने का। आप देखना होगा कि ये नया गठबंधन वेस्ट बंगाल के चुनावी माहौल को कितना प्रभावित कर सकता है।